जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी है। किश्तवाड़ जिले के दाछन ब्लॉक के हुंजर गांव में बादल फटने से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। इतलात के मुताबिक हुंजर में बादल फटने की वजह से सैलाबी रेलों की जद में कई मकान आ गए। इस वाकये में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा भी किया जा रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक अब तक 12 अफराद को बचाया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे 4:30 बजे बादल फटने का वाकया पेश आया और उस वक्त लोग सो रहे थे। रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। फौज, पुलिस और SDRF की टीमें राहती काम में जुटी हुई हैं। ताहम मुसलसल हो रही बारिश से रेस्क्यू का काम काफी देरी से हो रहा है क्योंकि रुकावटें ज्यादा पैदा हो रही हैं। वहीं सड़क राब्ता न होने से और मोबाइल नेटवर्क न होने से दुश्वारियों का भी सामना है। इमदादी टीमों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। इसी दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और DGP दिलबाग सिंह से भी बात की और सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। हमारे नुमाइंदे आतिफ इस वक्त हमारे साथ किश्तवाड़ से जुड़ चुके हैं। आतिफ, इस वक्त क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी जो है वो 7 गाड़ियां जो है वो रिकवर कर दी है। जिला इंतजामिया की तरफ से जो है रेस्क्यू कर दी गई है। फिलहाल जो है अभी भी रेस्क्यू चल रहा है क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से काफी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है इंतजामिया को रेस्क्यू करने में। लेकिन जिला इंतजामिया पूरी जुटी हुई है। इस जो बादल यहाँ पर फटा है, जो लोग अभी भी मिसिंग है, उन्हें निकालने में पूरी तरह से जुटी हुई है। और फिलहाल जो है 7 बॉडी को जो है वो रिकवर कर दिया गया है। जी मुनाजा। जी बिल्कुल। और 7 लोगों की जो बॉडी है रिकवर की गई है, ऐसे में कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितने लोगों को जो सेफ जगह है वहां पर मुंतकिल किया गया है? देखिए, अभी तक जो है पूरी डिटेल नहीं है कि लोग कितने इसमें जो है वो मिसिंग है, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट है बताया जा रहा है 3 या 4 दर्जन के करीब जो है लोग मिसिंग है, क्योंकि पूरी जो है कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि बादल फटने की वजह से जो पानी जो बहा है वहाँ से दरिया से, क्योंकि आगे भी जो आजकल का जो सीजन है गुजर बकरवाल का सुनने में आ रहा है, उन्हें वो भी जो है कुछ गुजर बकरवाल भी जो है वो मिसिंग है। तो पूरी जो कैलकुलेशन जो है अभी तक नहीं हो रही है, लेकिन दर्जन के करीब जो लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर दिया गया था जी आज सुबह ही। जी बिल्कुल। आते वहीं हुंजर गांव में ये सान्हा पेश आया है, तो क्या पूरे गांव में ही इसका असर हुआ है या फिर कुछ एक हिस्से में इस तरह से इतना नुकसान देखने को मिल रहा है? देखिए, बादल फटने की वजह से जो पानी है, जो हुंजर गांव है, उसके इर्द गिर्द भी जो है छोटे मोटे गांव हैं, उन्हें भी जो है वो खाली करा दिया गया है इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि हो सकता है 2 दिन बारिश और कंटिन्यू हो तो दरिया का पानी जो है वो और बढ़ सकता है, और जिसकी वजह से जिला इंतजाम ने पहले ही लोगों को बाकी जगहों से वो दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया है ताकि कोई हादसा दोबारा पेश ना आए। ये बताएं आतिफ की जो 7 लाशें बरामद हुई हैं, क्या उनमें से कोई, क्योंकि माना ये जा रहा है कि बच्चे भी उसमें शामिल हैं और खवातीन भी शामिल है, इस हवाले से कोई खबर? देखिए, अभी तक जो है खवातीन भी है इसमें और मर्द भी है, लेकिन किसी बच्चे की जो है बॉडी रिकवर नहीं की गई है अभी। लेकिन मिसिंग की खबर जो है वो आ रही है कि जो लोग मिसिंग है उनमें छोटे बच्चे भी जो है वो शामिल है। फिलहाल इसमें जो है 2 या 3 खवातीन की जो बॉडी जो है रिकवर की गई है और बाकी 4 जो है वो मर्द की जो है वो बॉडी रिकवर हुई है। वहीं आतिफ, क्योंकि रास्ता जो है काफ़ी मुश्किल है और जो NDRF की टीमें हैं, जो राहत बचाव की टीमें हैं, उनको पैदल चलकर जाना पड़ रहा है इस गांव में राहत बचाव के काम के लिए। ऐसे में देरी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इस देरी के चलते माना जा रहा है कि नुकसान और भी हो सकता है, जानी नुकसान। जी मुलाजा, ये सही है कि पूरी जो डिटेल है उसका काफ़ी समय लग सकता है पूरी डिटेल आने में, क्योंकि जो हुंजर गांव है यहाँ पर तो रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है और कम्युनिकेशन भी नहीं है, जिसकी वजह से इंतजामिया तक जो है पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हो सकता है इस हुंजर गांव में। जी मुनाजा।
बिल्कुल। आतिफ, ये बताया कि वेदर प्रेडिक्शंस आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ है? देखिए, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही कहा गया था कि 28 से 30 जुलाई तक जो है काफी तेज बारिश हो सकती है। तो आज सुबह से ही जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। हो सकता है अगले 2 दिन में और भी बारिश होगी। तो उसके चलते जो इंतजामिया ने पूरी तरह से, जिला इंतजामिया डोडा और किश्तवाड़, इन्हें दोनों ने जो है लोगों को नदी नालों के करीब जाने से मना किया है अगले 2 दिन तक, जब तक मौसम ठीक ना हो। बिल्कुल। और वहीं उधमपुर से भी राहत बचाव की टीमें रवाना हुई थी। इस हवाले से कोई अपडेट कहां तक पहुंचे हैं? क्या वो हुंजर गांव पहुंचे या अभी भी रास्ते में ही है? देखिए, जो टीमें बाहर से आनी थी रेस्क्यू के लिए, वो अभी तक नहीं पहुंची, क्योंकि सुनने में आया था कि वो बाइक चॉपर जो है वो हुंजर गांव, क्योंकि हेलीपैड जो है वो दक्षिण के सुंदर गांव में हेलीपैड है, तो मौसम खराब होने की वजह से जो है चॉपर अभी नहीं आ पा रहा है। तो पूरी जो चॉपर का जो है अभी कहना मुश्किल है कि वो बाइक चॉपर आ रहे हैं या बाई रोड आएंगे। अगर बाइक चॉपर आते हैं तो रेस्क्यू टीम जो है वहाँ जल्दी पहुंच सकती है। अगर बाइक रोड वो आएंगे तो उन्हें काफी समय स्पॉट पर जो है लग सकता है। तो इसके चलते अभी मौसम यहाँ पर खराब है, जिसकी वजह से चॉपर जो है अभी नहीं पहुंच पा रहा है। मौसम काफ़ी ख़राब है और इस वजह से राहत के काम में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। वहीं आतिफ, ये भी बताएं कि क्योंकि मौसम ख़राब है वहाँ पर, तो ऐसे में मज़ीद जो ख़तरा जो दीगर गांव हैं आसपास हुंजर के, उनमें भी ख़तरा बढ़ जाता है, उनके लोगों के लिए भी ख़तरा बढ़ जाता है। जिला इंतजाम ने पहले ही उन लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया है जो लोग दरिया के करीब जो उनके घर थे, क्योंकि ये काफी सिंकिंग एरिया है दक्षिण एरिया। और जिला इंतजामिया ने पहले ही लोगों से अपील की है, जहां तक जिला इंतजामिया के ऑफिसर पहुंच रहे हैं, उन्हें अपील की है कि वो दरिया के करीब जो भी रहने वाले हैं उन्हें वहां से जो है वो शिफ्ट किया है और सेफ प्लेस पर जो है उन्हें ले जाया गया है, ताकि यहाँ अगर पानी इस दरिया का बढ़े तो कोई नुकसान ना हो। जी बिल्कुल। आतिफ, वहीं 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो कि जख्मी भी है, उनके हवाले से कोई अपडेट? फिलहाल तो जो लोग 12 लोगों को जो रेस्क्यू किया है वो सही सलामत है। उन्हें वहीं पर जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो दक्षिण के वहाँ हुंजर में उन्हें जो है वो सही सलामत निकाला गया है। फिलहाल उन्हें जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है और भी जो है अभी रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि दरिया का फ्लो काफी तेज है और जिसकी वजह से हो सकता है जो बॉडीज है वो काफी दूर तक पहुंची और रेस्क्यू करने में उन्हें काफी समय लग सकता है। वहीं इस पूरे सूरत हाल पर मनोज सिन्हा भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आतिफ जी, उन्होंने भी जिला इंतजामिया को पूरी तरह से वो डायरेक्शन दी है कि वो फौरी तौर पर लोगों तक पहुंचे और रेस्क्यू और रिलीफ जो है लोगों तक पहुंचे, ताकि क्योंकि लोग जो है सुबह के 4 बजे से जो है ये हादसा हुआ है और उसके 4 बजे के बाद ही जो लोग जो है। जी, हमारे नुमाइंदे आतिफ से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बता दें कि किश्तवाड़ के दक्षिण तहसील के हुंजर गांव में बादल फटने की वजह से सानहा पेश आया है, जिसमें अब तक 7 लोगों की लाशें मिली हैं, जबकि 25 से 26 लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी मुकम्मल तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग लापता है, क्योंकि पूरे गांव में इस तरह से पानी की वजह से लोगों का पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। साथ ही इस वजह से भी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही है, क्योंकि काफ़ी दूर दराज इलाका है और इस गांव में पहुंचना मुश्किल है। रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है, यहाँ तक कि रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, जिस वजह से एनडीआरएफ, राहत बचाव की टीमें, एसडीआरएफ, फौज, पुलिस, तमाम तर टीमें मुतहरिक है, लेकिन वहां पर पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना है। हमारे नुमाइंदे बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, काफ़ी बड़ा सानहा पेश आया और इस वजह से जानी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। देखिए मुनाजा, ये बहुत बड़ा सानिया है और अफसोसनाक वाक़या है कि जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो उस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे, ये दरियाए चिनाब से जिला रामबन भी ये जो मुंसलिक होता है, इसमें हमारा सबसे बड़ी बात है कि जो बगलियार डैम है वो जिला रामबन में है और उसका पूरा जो फ्लो है वो चिनाब से आता है। और जब ये कल रात से जब ये खबर गर्दिश हुई, उसके बाद जिला इंतजामिया पूरी तरीके से मुतहरिक हो कि उन्होंने एडवाइजरीज जारी की कि दरियाए चिनाब के इर्द गिर्द में लोग न जाए। और उसके अलावा जो मैकेनिकल टीम थी जो
बगलियार प्रोजेक्ट की, उन्होंने भी जिला इंतजामिया के साथ बात की कि अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानिहा पेश आता है तो किस तरीके से इसको टैकल किया जाएगा। तो अभी अगर हम इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल जिला रामबन के अंदर की बात करेंगे, दरियाई चिनाब का जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा तक बढ़ा हुआ है जी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस और SDRF को बिल्कुल मुतहरिक कर दिया है ताकि अगर कोई भी बड़ी बात होती है उसको बर वक्त कार्रवाई करके उससे निपटा जाए। ताहम अगर हम बात करेंगे ये क्लाउड बर्स्ट होने के बाद जो सानिहा पेश आया जिसमें बहुत सारी अमवात हुई है और अभी तक मिसिंग है बहुत सारे लोग, तो उसके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह जारी है, लेकिन उसके आगे जो जिला डोडा और जिला रामबन में जो दरिया चिनाब के साथ जो बस्तियां आबाद है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिल्कुल दरिया चिनाब के साथ में यहाँ पे एस्टेब्लिश है और इंतजामिया को और बाकी मकामी आबादी को काफ़ी तशवीश थी गुज़श्ता रात से, और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू लोग भी इस खबर को फॉलो कर रहे हैं कि क्या अपडेट है, किस तरह क्या है, दरियाई चिनाब में इसका कितना असर पड़ सकता है। बिल्कुल, और लोगों को लगातार जो है इतला की जा रही है कि वो दरियाई चिनाब से दूर है क्योंकि सतह जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फिरदौस भी भलीसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस, ये बताएं कि भलीसा में किस तरह की सूरत हाल? आपको बताना चाहूँगा यहाँ जो सिचुएशन है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन मानी जा रही है क्योंकि DC डोडा प्रकाश शर्मा जो है वो खुद भलेसा इस वक्त आ चुके हैं, खुद मॉनिटरिंग सिचुएशन कर रहे हैं। ये एरिया जो है ये लगभग 80% जो है हिली एरिया है, क्योंकि इस एरिया में जो ऊपर लोग रहते हैं वहाँ रेस्क्यू टीमें इस तक नहीं पहुँच रही हैं। बहुत मुश्किल होता है हो रहा है उनको रेस्क्यू करने की, क्योंकि मिनी पुल जो है वो सारे बह गए हैं। ये जिस वक्त जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, ये देखो एक छोटी सी नदी थी, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल सैलाब की सूरत है। इस टाइप का जो पानी है, ये पानी जो है इस वक्त इस नदी में नदी की सूरत इख्तियार कर गया है। और किसी वक्त भी इस वार्निंग ऐसी दी गई है कि किसी वक्त भी जो है जान माल का खतरा हो सकता है। DC डोडा से हमारी अभी बात हुई, उनका कहना है कि बिल्कुल अपनी जगह में अपनी जगहों पे सेफ रहिए, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत डेंजरस सिचुएशन है और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। रेस्क्यू टीमें जो है डोडा से आ गई है यहाँ रेस्क्यू करने के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ये जो कोठे होते हैं उनमें फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का रूल जो है इसमें बड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीमें जो है जगह जगह पे पहुँच गई हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है उनको नदी नालों में जाने के लिए। उनको बहुत एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल फिरदौस, और आप भी बहिफाजत रहे ऑन ग्राउंड, आप तमाम तर इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप भी सेफ रहे। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे कि लैंडस्लाइड्स के हवाले से भी कहा जा रहा है कि और भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, इस हवाले से किस तरह से इक़दाम कर रही है इंतजामिया? देखिए मुनाजा, ये जिला रामबन में इस वक्त बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। गुज़श्ता रात से बारिशें कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। और लैंडस्लाइड की बात करेंगे तो मामूली से मड स्लाइड जो हाईवे पे आया हुआ है, ताहम अभी तक कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन जो महकमे मौसमियात की एडवाइजरी है उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सब लोगों को मुतहरिक रहना चाहिए कि किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिहा पेश आ सकता है। उसके लिए ज़िला इंतजामिया पहले से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ट्विटर के ज़रिए, बाकी अहकामात के ज़रिए ये इतला दी जाती है कि लोग जो ही ख़राब मौसम होता है कौमी शाहरा पर सफ़र करने से गुरेज करें। और उसके अलावा जो हमारे पहाड़ी इलाका जाता है वहाँ पे भी लोगों को जो नाले वगैरह होते हैं उनसे दूर रहने की तलकीन की जाती है ताकि किसी बड़े सानिहे से हम बचा जा सके। तो अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि बारिश जो है, जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से बारिश गुज़श्ता रात से लगातार हो रही है और बीच में वक्फे के बाद बारिश हो रही है। और किसी भी सूरत हाल का मतलब हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और ज़िला इंतजामिया भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो किसी भी बड़े सानिहे से पहले मुतहरिक रहे और SDRF, पुलिस और जो जितने भी जिम्मेदार इदारे हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त सानिया है वो दरियाई चिनाब के रिगार्डिंग है, जो क्लाउड बर्स्ट किश्तवाड़ में हुआ है। उसके बाद के जो चिनाब बिलाल, आप बने रहिए हमारे साथ, फिरदौस आप भी बने रहे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, मरकजी हुकूमत सूरत हाल पर करीब से नजर रखे हुए है। किश्तवाड़ और करगिल की सूरत हाल पर मरकज की नजर बनी हुई है। मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मजीद लिखते हैं, मैं सभी की सलामती की दुआ करता हूँ। तो तमाम तर सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़े पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, मरकजी हुकूमत सूरत हाल पर करीब से नजर रखे हुए है।
किश्तवाड़ और करगिल की सूरत हाल पर नजर बनाए हुए हैं। करगिल में भी क्लाउड बर्स्ट का वाकया पेश आया, आपको बता दें। वहीं हिमाचल में भी आया है। किश्तवाड़ के सानिया को लेकर के जानी नुकसान ज्यादा देखने को मिल रहा है। मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा है कि मैं सभी की सलामती की दुआ करता हूं। होम मिनिस्ट्री किश्तवाड़ सान्हे पर लगातार नजर बनाए हुए है। अमित शाह जो है उन्होंने तमाम तर हालात का जायजा एलजी मनोज सिन्हा के जरिए से उनसे बात करके लिया है और तमाम तर इक़दाम जल्द किए जाए इसकी भी इस पर भी बात हुई है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मुतासरा इलाकों में हर मदद जो है फराहम की जा रही है और सभी की सलामती की दुआ करता हूं। हमारे नुमाइंदे बिलाल और फिरदौस हमारे साथ बने हुए हैं। फिरदौस, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां को पर लेकर भी जो है लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। लोगों को कहा गया है कि जो सेफ मकामात है वहां पर रहें। तो ऐसे में अगर किसी तरह की सिचुएशन मजीद बिगड़ सकती है तो किस तरह से जो है लोगों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं? क्या कुछ फैसिलिटीज़ है जिसके ज़रिए लोग जो है वहाँ से मुंतकिल होकर कहीं दीगर जगहों पर जा सके? ये पानी जो है ये पहले इस जगह हुआ करता था, लेकिन आज ये पानी जो है ये दरिया की शक्ल इख्तियार कर गया है और नदी बन के दरिया बन गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमारे बैक साइड में ये जो स्लाइड आई हुई है, इस टाइप के इसके ऊपर बिल्कुल एक पुल है। इस पुल को बिल्कुल बहने का खतरा है क्योंकि इसके नीचे वाली साइड जो है जो इसको आर वाल लगाई गई थी वो सारी निकल गई है। आप इस साइड देख सकते हैं इतनी इंटेंसिटी जो थी इस कोल्ड ब्रेस्ट, यहाँ भी बहुत सारी जगहों पे कोल्ड ब्रेस्ट आए हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि साइड वाला एरिया जो है वो सारा दरिया से बह गया है। तो सिचुएशन इस वक्त बड़ी क्रिटिकल है, लेकिन लोग भी जो है हमने देखा कि लोग टोटली एहतियात भी कर रहे हैं और अपने घरों से या के बाद दिगर निकल रहे हैं, हेडक्वार्टर्स की तरह निकल रहे हैं और जगह जगह नाली और नदियों में फंस रहे हैं। हमारी विकास शर्मा जो डीसी डोडा, उनसे अभी बात हुई। उनका कहना है कि एक एडवाइजरी हमारी तरह से भी और मीडिया अपनी तरह से एक मैसेज जो है वो फ्लैश करे कि अपनी जगहों पे स्टे और सेफ रहें, क्योंकि ये एक जंग जैसी सूरत हाल है। इसमें जानों की हिफाजत करना हमारा अवलीन फर्ज है। डीसी डोडा ने ये मैसेज तमाम लोगों के लिए दिया। आप देखिए मतलब मैं आपको बताऊं कि ये सिचुएशन है इस वक्त की, जहाँ ये जो है ये पानी जो है ये सारा ऊपर पहाड़ों से आया हुआ है, जहाँ रात को कोल्ड ब्रेस्ट हुए हैं। इसमें कितना अभी तक जानी और माली नुकसान हुआ है ये अपडेट हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस साइड में नेटवर्किंग की बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी वो तो नहीं हमें पता चला है, लेकिन बहुत जल्दी हमें वो अपडेट भी मिलेंगे और हम पूरा अपडेट आपको बताएंगे, क्योंकि ये एरिया जो है बिल्कुल डेंजर जोन में आया है। एडवाइजरी जारी की है यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गंडो एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया है और पुलिस को लगाया है कि कोई भी दरिया के किनारे ना जाए, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। और आप देख रहे हैं इस साइड के कितना जो है दरिया ने ये काटा हुआ है एरिया, कितना काटा हुआ माल जहाँ पर जितनी भी फसलें यहाँ की वो सारी खत्म हो गई है और इस वक्त जो है जंग जैसी सूरत हाल यहाँ है। जी मुनाज़र। बिल्कुल फिरदौस, और आप जिस जगह पर इस वक्त मौजूद है काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है और हमारे नाजरीन भी तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितना मुश्किल ये और हिली एरिया है ये। ऐसे में जिस तरह से आपने भी कहा कि जो वहाँ पर पुल है वो ढह जाने का ख़तरा है, कई और ऐसे भी पुल होंगे जो ढह जाने का ख़तरा रहेगा, तो इस सूरत हाल में राहत और बचाव के काम में मज़ीद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, यहाँ जो है ये बलेसा एरिया जो है ये बहुत फार ऑफ द एरिया है डिस्ट्रिक्ट डोडा से, लगभग 70 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट डोडा से। यहाँ रेस्क्यू करना कोई आम बात नहीं होता। यहाँ रेस्क्यू करने के लिए बहुत टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि 20% जो है ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ सिस्टम है, बाकी जो है सिर्फ हिली एरिया है। वहाँ जाना बिल्कुल वहाँ बाई फुट जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, तो नालों से गुजरना पड़ता है और नाले इतने बढ़ चुके हैं, इतना पानी उनमें आ चुका है कि वहाँ जान और माल का भी खतरा हो सकता है। और देखने बहुत सारे जगहों से अपडेट आए हैं कि मकान गिरे हैं,
पुल गिरे हैं, लेकिन अभी तक जानी नुकसान की हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जो ही हमारे पास वो अपडेट भी आएंगी हम आपको वो अपडेट भी बताते चलेंगे। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन जो है वो बहुत खराब सिचुएशन है और लोगों से भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काफी खराब है। राजौरी से हमारे नुमाइंदे शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, दरियाई चिनाब जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, राजौरी में किस तरह की सूरत हाल? शक्ति, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, आवाज पहुंच। मौसम के हवाले से शक्ति, क्या कुछ सूरत हाल राजौरी में? देखिए मुनज़्ज़ा, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो 3 दिनों से लगातार राजौरी पूरे जिला में लगातार जो है वो बारिश हो रही है। राजौरी का बेहतर इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों के बीच जो है वो भारी बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो इस वक्त की अगर हम बात करें तो 15 मकान जो है वो पूरे जिला भर में पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो चुके हैं। 20 से ज़्यादा मकानों को जो है वो पार्शली नुकसान का सामना करना पड़ा है। और राजौरी के नौशहरा एरिया में जो एक सरहदी एरिया है वहाँ पर एक मकान गिरने से 5 जानवर जो है वो 2 दिन पहले मरे थे, लेकिन रात को जो है वो एक सेवा जगीर जगह की नाम है जगह का, वो एक दूरदराज इलाका है, वहां पर भी जो है वो 4 जानवर मारे गए, जबकि 10 जानवर उस गरीब शख्स के जो है वहां पर जख्मी हो गए। तो इस तरह से पूरे जिला की अगर हम बात करें तो भारी बारिश जो है वो लगातार 3 दिनों से इस पूरे जिला में जो है वो लगी हुई है। इससे भारी नुकसान जो है लोगों को हो रहा है और खासकर जो पहाड़ी हिली एरिया है वहां पर लोगों को मुश्किलों का सामना है। बिजली भी वहां पर बंद है और हालांकि जिला इंतजामिया की तरफ से इंतजाम भी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है वो पूरी तरह से नजर रखे हुए है कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर अगर होता है तो फौरी तौर पर अमदाद जो है उन लोगों को पहुंचाई जाएगी। लेकिन लोग जो है वो इस वक्त मुश्किल में है। रास्तों की अगर हम बात करें तो राजौरी का एक बुद्धल का इलाका है जो काफी फार फ्लंग एरिया है, वहाँ बुद्धल से खवास तक जाने वाली सड़क जो है वो 3 दिनों से बंद है। वो रास्ता बंद होने की वजह से लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं, क्योंकि राशन की भी दिक्कत उन लोगों को आ रही है और बिजली भी इस पूरे इलाका में 3 दिनों से बंद है। जी मिर्जा। बिल्कुल शक्ति, और क्योंकि दूर दराज इलाके हैं, हिली एरिया है, ऐसे में फोन कनेक्टिविटी कई जगहों पर नहीं है। हेल्पलाइन जारी किया गया है, लेकिन अगर फोन कनेक्टिविटी ना होने के चलते लोग हेल्पलाइन का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो किस तरह से उन तक राहत और बचाव का जो टीमें हैं वो किस तरह से पहुंचेंगी? देखिए, जिस तरह से जब बरसात जो है वो शुरू हुई थी तो पहले ही जिला इंतजामिया की तरफ से अफसरान की मीटिंग जो है वो की गई थी और तमाम तहसीलदार को ये अतला दी गई थी कि वो किसी भी तरह की कोई वहां पर हादसा होता है तो उसकी फौरी तौर पर अतला जिला हेडक्वार्टर पर दें। और तमाम जो पटवारी हल्का है उनको भी जो है वो अतला दी गई थी कि वो भी अपनी रिपोर्ट जो है वो फौरी तौर पर जिला हेडक्वार्टर पर पहुंचाएं। तो यहाँ पर राब्ता नहीं है, जैसे आपने कहा कि काफी एरिया जाहिर तौर पर राजौरी के काफी एरिया जो है वो हिली एरिया है, दूर दराज इलाका है जहां मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है। लेकिन वहां पर जो वहां के पटवारी हल्का है उनको जो है वो अलर्ट रखा गया है जिला इंतजामिया की तरफ से। ऑलरेडी उन्हें अतला दी गई है कि वो फौरी तौर पर जो है वो जिला हेडक्वार्टर पर अतला दें, किसी न किसी जरिए से वो जिला हेडक्वार्टर तक मैसेज पहुंचाएं। हालांकि फौज जो है वो बड़ी मदद कर रही है, फौज के जो वायरलेस की तरफ से फौज की तरफ से मैसेज जो है वो देने की भी जिला इंतजामिया द्वारा वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन राजौरी द्वारा उनको कहा गया है। इस तरह की कोई मुश्किल अभी तो नहीं आई है, लेकिन अगर मुश्किल आती है तो फौज भी इसमें मदद जो है वो आम लोगों की मदद के लिए सामने आ सकती है। मनाजा बिल्कुल शक्ति, फौज, पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राहत बचाव की तमाम टीमें जो है लोगों को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई है। बिलाल, होम मिनिस्ट्री जो है लगातार इस पूरे सान्हे को लेकर के, किश्तवाड़ सान्हे को लेकर के नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ट्वीट आता है, तो एलजी मनोज सिन्हा भी और दिलबाग सिंह भी जो है तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखे हुए। तो इंतज़ामिया स्टेट लेवल, यूटी लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर पूरी तरह से तमाम तर सूरत हाल पर नज़र बनाए हुए हैं। जी मुनाज़ा, बिल्कुल ये बात है कि जब भी ये हादसा पेश आया तो एकदम से जिला इंतज़ामिया ने अपनी
कंसर्न जम्मू कश्मीर की यूटी इंतजामिया को इन्फॉर्म किया। उसके बाद ये होम मिनिस्टर तक बात की और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल ट्वीट करके, और जो हमने ट्वीट के जरिए अमित शाह जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके जरिए से किया गया, तो एलजीएम मनोज सिन्हा से उन्होंने बात करी थी इस सिलसिले को लेकर, और एक पूरी यकीन दहानी कराई गई कि जो बेस्ट पॉसिबल हेल्प होगी वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने में और उसके बाद उनको रिहेबिलिटेट करने में। क्योंकि जो हम तस्वीर के जरिए हम जो देखा वहाँ का जो मंजर है बहुत भयानक है। वहाँ पे एक और इतला ये भी है कि वहाँ पे कुछ जेपी कंपनी के कुछ हेलीपैड के अलावा कुछ कॉलोनीज भी थी जिनको भी कुछ नुकसान पहुंचा है। तो मजमूई तौर पर ये देखा जाएगा एक बहुत बड़ा सानिया है जिसमें बहुत सारे लोगों की जाने की माली और जानी नुकसान हुआ है। तो हुकूमत व इंतजामिया ने बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में है। पुलिस मौके पर है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर है, और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन में है, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन में है, ताकि लोग जो इस वक्त वहाँ पे फंसे हुए अगर बचने की कोई किसी की उम्मीद है तो उनको जल्द से जल्द बचाया जाए। फिलहाल और यूटी लेवल और सेंट्रल लेवल पर भी जो है इंतजामिया मुतहरिक है और कोशिशें ये हैं कि लोगों को बचाया जाए। बिलाल, साथ ही साथ फिरदौस शक्ति, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। तो किश्तवाड़ सान्हे में अभी तक 7 लाशें बरामद हुई हैं। 25 के करीब लोगों के लापता होने का अंदेशा है। वहीं राहत और बचाव का काम भी जारी है, लेकिन उसमें वक्त लग रहा है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है और फ़ोन कनेक्टिविटी भी नहीं है। इसमें मुश्किलात काफ़ी पैदा हो रही है, लेकिन राहत बचाव का काम जारी है। तमाम तरह इक़दामात किए जा रहे हैं। हमारे साथ मुनीश पुंछ से जुड़े हुए हैं। मुनीश, ये बताया कि पुंछ में किस तरह की सूरत हाल? मतलब ऐसा है कि पुंछ में भी कल रात से लगातार बारिश हो रही थी। अभी थोड़ी देर हुई है, बारिश बंद हुई है, लेकिन बारिश से जो है जो निचले इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी पानी जो है, दरियाओं में काफ़ी पानी आ गया है, नदी नाले काफ़ी जो है उनका बहाव बढ़ गया है। और आज सुबह जो है मंदार पंचायत है एलओसी के पास, उसमें भी स्लाइडिंग से एक घर जो है वो डैमेज हुआ है। और पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार जो है लोगों को जो हिदायत दी जा रही है कि वो नदी नालों की तरफ ना जाएं, जो निचले इलाके हैं वहाँ पे ना जाएं। और यहाँ पर लगातार पुलिस की गाड़ी जो है वो अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग जो है वहाँ पर नालों के पास ना जाएं। मेरे पीछे भी कुछ इलाके थे जहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे, रात को ही उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो पाए। बिल्कुल। फिरदौस, ये बताएं कि जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई और पुल का हवाला आपने दिया कि किसी भी वक्त ढह सकता है, हिली एरिया है, बादल फटने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस तरह की बारिश, तेज बारिश होने का भी अंदेशा रहता है। ऐसे में क्यों ये है कि इंतजामिया पहले से ही इन चीजों पर ध्यान नहीं देती ताकि इस तरह की सूरत हाल पैदा ही ना हो? जी मतलब अगर देखा जाए तो आज का जो फ्लैश फ्लड रात को अचानक आया है, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एडवाइजरी पहले ही जारी की हुई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि एडवर्स सिचुएशन हो सकती है और सारे लोगों को कहा था कि अपने घरों में रहिएगा, बाहर न जाइएगा। अगर उसको देखें, उसको एडवाइजरी के बाद अगर हम देखें तो लोगों ने कोई प्रिकॉशन नहीं लिए और लोग जो है बिल्कुल हेडक्वार्टर्स की तरह जाने लगे, जिसकी वजह से जो नुकसानात की हमें अभी तफसील आ रही है, कोई बहुत सारे मकान जो है धंस गए हैं, बहुत सारे माल मवेशी का नुकसान हुआ है। जो हमें अपडेट्स आ रही है ये उसी का एक पहलू है, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के कहे हुए बात पे अगर लोगों ने माना होता तो यकीनी तौर पे कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी तफसील नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हम सिचुएशन देख रहे हैं, हमारे पीछे आप देख रहे हैं जिस तरह की सिचुएशन है, उस तरह से लग रहा है कि बहुत ज्यादा काफी खतरनाक है। आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप जो है सेफ रहे, क्योंकि आप जिस जगह पर इस वक्त मौजूद है काफी खतरनाक सिचुएशन है और आप जो है सेफ जगह पर हैं, और क्योंकि आप अपना फराइज अंजाम दे रहे हैं और ग्राउंड लेवल से हमारे तमाम तर रिपोर्टर्स हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और अपनी जान को जिस तरह से खतरे में डालकर इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये तमाम तर रिपोर्टर्स से गुजारिश है कि वो अपनी जान की हिफाजत करें और बहिफाजत रहकर ही हम तक अपडेट पहुंचाए। और बिलाल, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह के सूरत हाल पैदा हो रहे हैं तेज बारिश की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से, जो दावे किए जा रहे थे जी इंतजामिया की तरफ से, चाहे कितने भी दूर दराज इलाके हो, रोड कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, मोबाइल कनेक्टिविटी होगी, लेकिन जब
इस तरह की सिचुएशन आती है तब तमाम तर दावों की कली जो है वो खुल जाती है। देखिए मुनाज़ा, सबसे पहले एक अपडेट में देता चलो। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम का एक ट्वीट आया है कि दरियाए चिनाब में एक फिर से मतलब जो वाटर लेवल है फिर इंक्रीज हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। उन्होंने लोगों से बिल्कुल अपील की है कि वो दरिया के आसपास न जाए और जो बस्तियां हैं उनको बोला है कि थोड़ा वेकेट कर दे। जो नज़दीकी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको बोला गया है कि अपने घरों को खाली करके थोड़ा फासला बनाए दरियाए चिनाब से, क्योंकि ये वाटर लेवल जो है मजीद बढ़ सकता है। क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो मौसमियात की जो पेशन गोई है वो लगातार अभी 2 दिन तक जारी हो सकती है, जिसकी वजह से मजीद नुकसान का खतरा लाहिक है। जो आप बात कर रहे थे कि इंतजामिया हमेशा दावे करती है कि वो लोगों की मतलब फलाह व बहबूद के लिए, चाहे मौसमी हालात हो, मौसम सरमा हो, बारिशों का मौसम हो, गर्मी हो, तो उनको सहूलियत पहुंचाई जाएगी ताकि आम आवाम को परेशानी ना हो। लेकिन ज़मीनी सतह पर हम कई सालों से देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है। पहले हम एक जो सियासी हुकूमत होती थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी, उनसे भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी होती थी कि एक हुकूमत ने काम नहीं किया, दूसरी हुकूमत ने काम नहीं किया। लेकिन अगर हम गुज़श्ता 2 से 3 साल की बात करेंगे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ हद तक काम हुए, लेकिन जो एक तसल्ली बख्श जो कार्यकर्दगी है वो नहीं हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम हर जगह देखते हैं। जिला रामबन की बात करूंगा, दूर दराज इलाकों में रोड कनेक्टिविटी, और जम्मू सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे, जिसका आए दिन बंद होना और हादसात होना। तो इससे पता लगता है कि जो मैकेनिज्म है, जो प्रिपरेशन है, वो उस अप टू मार्क नहीं है जिससे हम लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम कर सके, लोगों के किसी जानी माली नुकसान से बचाया जा सके। पिछले दिनों जो आंधी चली, तेज आंधी चली, उसमें तकरीबन सैकड़ों घर है जिला रामबन में, उनके मतलब तबाह हुए, नुकसान हुआ। उसके अलावा क्लाउड बर्स्ट से नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद जो बैकअप होता है, जब उनको राहत पहुंचाने की बात होती है तो वो फाइलें सिर्फ दफ्तरों के चक्कर ही काटती रहती है। बस मामूली तौर पे 2 से 5 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया जो रेड क्रॉस की तरफ से उनको इमदाद की जाती है, लेकिन उसके बाद उनकी फाइलें सालों तक दफातर की धूल चाटती रहती है, लेकिन उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। तो ये दर्शाता है कि जो दावे किए जाते हैं, जमीनी हकीकत उनकी ये होती है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। बिल्कुल बिलाल, दावे बहुत किए जाते हैं। और वहीं आपने हाईवे का भी जिक्र किया, तो हाईवे की हालत भी जो है कई सालों से इस तरह से देखी जा रही है। वहीं कल भी जिस तरह से हमने देखा कि हादसा पेश आया, न गाड़ी मिली, न जो लोग हैं उनके बारे में कुछ इत्तला मिली। ऐसे में दावे बहुत किए जाते हैं, रेनोवेशन की बातें होती है, सड़कें तामीर करने की बातें होती है, लेकिन अमली तौर पर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, जो कल के आपने हादसे की बात की, एक दिलखराश हादसा है। एक ही कुंबे के जो 4 अफराद है वो चिनाब बुर्द हो गए। चिनाब का लेवल पिछले कई दिनों से, जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कल भी चिनाब बहुत उफान पे था, जिसकी वजह से उस गाड़ी का, उन लोगों का कोई नामो निशान तक अभी नहीं पता लगा है। और हमें जो इतलात अभी मिल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तो काम जारी है। बाकी रियासी समेत जितनी भी चिनाब के साथ साथ में ये डिस्ट्रिक्ट्स है, उनको भी मुतला किया गया कि अगर कोई भी कुछ चीज़ मिलती है तो वो इतला करे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन को। तो बात यही है कि जो कौमी शाहरा अगर उसकी हालत ठीक होती, 2018 से जब इसका काम शुरू हुआ, तो नहीं 2015 से काम शुरू हुआ और 2018 में पहला डेडलाइन था कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिर एक डेडलाइन हुआ 2019 में करेंगे, फिर 2021 में करेंगे, और अब 2023 के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। जो रामबन बानिहाल वाला स्ट्रेच है, उस पे न जाने क्या वजूहात है कि या एडमिनिस्ट्रेशन या कंस्ट्रक्शन कंपनी या कहीं ना कहीं लैब्स ऐसा है कि इंजीनियरिंग के उन सब पैरामीटर्स को छोड़ के काम किया जा रहा है। उसको मतलब एक डेथ ट्रैप बनाया जा रहा है। स्लाइड आती है, रोड की हालत खराब है, गाड़ियाँ स्किड होकर सीधा दरियाए चिनाब में जा रही है, क्योंकि दरियाए चिनाब और रोड के बीच में पहले जो पत्थर होते थे, झाड़ियां होती थी, जिसकी वजह से कई बार चांसेस बनती थी गाड़ी उनमें फंस जाती थी। अब इन्होंने जो मलबा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो CPPL है, बिल्कुल दिन रात वो मलबा जब दरियाए चिनाब में जा रही तो डायरेक्ट एक रास्ता बन गया है। मामूली सा पत्थर भी अगर रोड से निकलता है वो चिनाब के अंदर जाता है, गाड़ी जाएगी चिनाब के अंदर जाएगी। चिनाब के अंदर बड़े बड़े ट्रक, बड़ी गाड़ियां, टेम्पो ट्रैवलर आज से 3 महीने पहले हुआ, उसमें 9 अफराद सवार थे, उनमें से 6 लोगों को अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो ये जिला इंतजामिया और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और जो सबसे बड़ी बात करेंगे हम UT एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए कि स्ट्रेटेजिक एतबार से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो NH44 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफलाइन है, उसको जल्द अज जल्द किसी भी तरीके से तामीर करके लोगों को राहत पहुंचाई जाए, ताकि इस तरह के वाकयात में भी जब अगर खुदा न खास्ता कोई नागिहानी आफत आती है, जिला रामबन आप जानते हैं कि बहुत फॉर फ्लंग एरियाज है, अगर कहीं क्लाउड बर्स्ट या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा पहुंचना ही मुश्किल वहां पे है। एडमिनिस्ट्रेशन या राहत की जो बातें, चाहे हम
पूरी तरीके से तैयार तो होंगे, लेकिन जब हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे तो हम राहत कर नहीं सकते हैं। तो फिर एट द एंड बात आती है, लोकल लोग ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच पाती है। तो इन जो दावे हैं आज के, हम 21st सेंचुरी में अगर हम बात कर रहे हैं, बेसिक कम्युनिटीज पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये अफसोसनाक बात है कि रोड है, पानी है, बिजली है, ये इश्यूज अभी जिला रामबन की बात अभी भी है, जबकि यूटी इंतजामिया का नारा ही यही था कि दूर दराज इलाकों तक भी जो बेसिक चीजें हैं वो पहुंचाई जाएगी, बेसिक नेसेसिटीज है, बिजली, सड़क, पानी, ये मुहैया कराया जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ही दावों की कले खुल जाती है, असल हकीकत जो है वो सामने आती है। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, ये बताए कि राजौरी में भी जिस तरह से मौसम हो रखा है, ऐसे में अगर कोई हादसा पेश आता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो किस तरह के इकदाम है? जियो टीवी किया हुआ डाउनलोड? जी शक्ति। चाचू ऐसे यूट्यूब में आ रही है अभी आपका लाइव? शक्ति, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अगर फेसबुक मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे कि पुंछ में भी आपने जिस तरह से कहा कि कल एक हादसा पेश आया, ऐसे में मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से क्या कुछ इक़दाम है? जैसे कि इंतजामिया की तरफ से पूरे जो है इंतजाम किए गए। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी पुलिस की गाड़ी जो है लगातार अनाउंसमेंट कर रही है और लोगों को ये हिदायतें दे रही है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं। और जहां कहीं कोई हादसा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब जहां जिला तरक्याती कमिश्नर ने पहले ही लोगों को हिदायत दे रखी है, खास करके तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जो पटवारी हैं, कि जिस इलाके में भी कोई हादसा होता है तो फौरन वहां पहुंचे और वहां पर राहत और बचाव कार्य करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो पाए। और लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस पर नजर बनाए रखे हुई है और पुलिस भी लगातार, पुलिस की गाड़ियां पूरे जिले में इसी तरह जो है नदी नालों के पास अनाउंसमेंट कर रही हैं कि लोग वहां पर ना जाएं और लोग बचे रहें इससे। तो जो नदी नालों के आसपास के इलाके हैं, जो वहां पर लोग मौजूद है, उनको वहां से निकालने की तैयारी हो रही है? ऐसा कि मेरे साथ कुछ लोगों को रात को ही निकाल दिया गया है, क्योंकि रात को बारिश बड़ी जबरदस्त हो रही थी और एसएचओ पुंछ ने जो है अपने अमले को लेकर रात को जो पुलिस नदी के पास, जो पुल के पास कुछ लोग हैं जो मवेशियों को लेकर यहाँ डेरा डाले रहते हैं, उनको रात को ही वहां से निकाल दिया था और उनको वहां से जो है सेफ इलाकों में भेज दिया गया। तो मुनीश, जिन इलाकों में उनको भेज दिया गया है, क्या वहां पर उनके लिए तमाम तर इंतजाम है, खाने पीने की के अशिया है, जो भी जरूरतें उन लोगों की है जिनको मुंतकिल किया जा रहा है, क्या वो तमाम तर इक़दाम किए गए हैं? ऐसा कि ये जो लोग नदी के पास थे, ये अपने मवेशियों को लेकर गर्मी के दिनों में आते हैं और इनके अपने ठिकाने जो हैं वो परमानेंट ठिकाने हैं उनका, और उनको वहीं पे भेजा गया है कि अभी वो अपने घरों में चले जाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये लोग जो नदी नालों के पास यहाँ पर जो है जानवरों को रखते हैं और खुद भी यहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों को उनको उनके घरों में भेजा गया है और अभी तक इंतजामिया की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए स्कूलों को और पंचायत घरों को जो है उन्होंने पहले ही रखा हुआ है। बिल्कुल। शक्ति, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे शक्ति से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, फिर से उनसे राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। तो किश्तवाड़ सानहे को लेकर के तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं, काफ़ी दिलसोज वाक़या है और अभी तक का जो अपडेट है आपको बता दें कि 7 लाशें बरामद हुई है और जो तमाम तर राहत और बचाव की टीमें हैं वो हंजर गांव में जो है पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल रास्ता है, ऐसे में वक्त लग सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। किश्तवाड़ सानहे में 7 लोगों की लाशें बरामद हुई है, 17 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है, जिनमें से 2 की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है और वहीं राहत बचाव का काम भी लगातार जारी है। हमारे नुमाइंदे बिलाल, मुनीश और शक्ति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हालात पर नज़र रखे हुए हैं। तमाम तर तफसीलात ऑन ग्राउंड जो है हम तक पहुँचा रहे हैं। लगातार सुबह से ही तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए हमारे रिपोर्टर्स जो है ग्राउंड लेवल पर तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेकर हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। बिलाल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है, ऐसे में जब इस तरह का हादसा पेश आता है तो जो राहत बचाव की टीमें हैं उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है राहत काम अंजाम देने में?
मुनाज़ा, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि जब इस तरह का कोई सानिहा पेश आता है और डिफ़िकल्ट टेरेन होने की वजह से जब नदी नालों में जब पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है तो कहीं पुल ढह जाता है, कहीं जो मिट्टी के तोदे गिरने और स्लाइड की वजह से जो है एक्सेस, सबसे पहले जो रोड कनेक्टिविटी वाली है वो मुतासिर होती है, जिसकी वजह से अगर हम कोई भी राहत की बात करेंगे, चाहे किसी तरह की भी टीम हो, NDRF हो, वो UTDRF हो या कोई भी पुलिस की जो टुकड़ी है जो वहाँ पहुँचना चाहती है, मकामी रजाकार हो वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला जो रुकावट आती है वो रास्ते की आती है, सड़क राब्ता हो या रास्ता हो। तो हमारे जो पहाड़ी इलाका, जो हम खित्ता पीर पंचाल या खित्ता चिनाब की बात करेंगे, जो टेरेन है एक जैसा है, पहाड़ी है, लोग पहाड़ों पर आबाद है, तो वहाँ पहुँचना सबसे पहले मुश्किल बात होती है। और अगर वहाँ पे टीमें जो है पहुँच जाए, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे जख्मी होते हैं, जिनको बर वक्त मेडिकल इमदाद चाहिए होती है, उन्हें शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। एम्बुलेंसेस पहुँच नहीं पाती है, कंधों पर उठा के आप 10 से 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय नहीं कर सकते हैं, और जो बर वक्त मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे ज़िला रामबन हो, ज़िला किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा वगैरह में जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ ना के बराबर है, जिसे हम इब्तदाई फर्स्ट एड कहेंगे, वो ना के बराबर है, जिसकी वजह से कई बार हमने देखा है कि हादसात में लोग जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दे बैठते हैं। तो हम उस चीज़ को हम एक मतलब कुदरती सानिहा नहीं कहेंगे। जब मेडिकल फैसिलिटी के ना होने की वजह से एक शख्स दम तोड़ बैठता है तो वो एक नेग्लिजेंस होती है और उसे मर्डर हम कह सकते हैं। लेकिन हमने देखा है पिछले 2-4 सालों में ग्राउंड पे हमने देखा है कौमी शाहरा पर कहीं भी हादसात होते हैं तो बहुत सारी जानें ऐसी होती है जिन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन जब तक उन्हें जम्मू या श्रीनगर पहुंचाया जाता है उनका ब्लड ड्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से मौत वाक़ई हो जाती है। और कहीं हमने हमला ख़वातीन भी देखी है, कई बार वो होती है हमला खातिन अपने दम तोड़ बैठती है या उनका बच्चा जो होता है वो ही दम तोड़ बैठता है। तो इस तरह की सूरत हाल बहुत रहती है ग्राउंड स्तर पर। हम जब देखते हैं तो जो आपकी पहली बात हो रही है कि जो वादे किए जाते हैं, जो कहा जाता है, करने और कहने में बहुत फ़र्क दिखता है। तो हम कोशिश करते हैं, न्यूज़ 18 उर्दू हमेशा से ये कोशिश करता है कि अवामी मसाइल को इस तरह से उजागर करे ताकि वो अरबाब इक़्तिदार तक उन बातों को पहुँचा सके, ताकि अगर कहीं हादसा पेश आता है तो उससे पहले ही हमारे पास बैकअप हो, हमारे पास एक मैकेनिज़्म हो ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। जी मुनाज़ा। बिल्कुल बिलाल, कोशिश यही रहती कि लोगों की जानें जो है वो बचाई जाए। मुनीश, अगरचे जो तमाम तर इक़दामात है वो किए जा रहे हैं लेकिन उसमें वक्त काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और वक्त ही इस वक्त काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये इसकी मेजर वजह सड़कों का सही हालत में ना होना है। पुंछ की अगर बात करें तो राब्ते सड़कें जो है उनकी किस तरह की हालत? ऐसा मतलब ये जो समय है, गर्मी का मौसम जो है, खास करके उन जिले में जो पहाड़ी इलाके हैं, खास करके दूर दराज के इलाके हैं, जो ढोके हैं, वहाँ पर अगर कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ढोके जो हैं वो मैक्सिमम जो है पीर पंजाल के पहाड़ों की काफ़ी ऊंचाई पे हैं और वहाँ के लिए कोई भी रास्ता सड़कें नहीं है और वहाँ जो लोग हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो खास करके इस मौसम में जो है आप समझती हैं कि इसमें जो है हेलीकॉप्टर सर्विस भी काम नहीं आ सकती है और ऐसे में वो लोग जो है खुदा के भरोसे ही हैं, क्योंकि इस मौसम में वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। अभी तक ये है कि अभी ऐसा कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है और कहीं ऐसा भी नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह की बारिश और जिस तरह की लगातार जो है खबरें आ रही हैं कि मौसम महकमा की तरफ से कि आगे भी आने वाले दिनों में इस तरह की बारिशें होने वाली हैं, तो इससे इस तरह का खतरा पैदा हो सकता है। बिल्कुल शक्ति, क्योंकि सड़कों के ख़राब होने की वजह से राहत बचाव की टीमें भी नहीं पहुंच रही है, ऐसे में अगर कोई इंजर्ड होता है या किसी को अस्पताल पहुंचाना है तो और भी ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। शक्ति, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे शक्ति से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बिलाल, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जिस तरह से बता रहे थे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ किस तरह से नहीं है इन हिली एरियाज़ में और कितना मुश्किल हो जाता है जब नॉर्मल कोई मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए होती है वो तक नहीं पहुंच पाती है। अब जब इस तरह के हादसे पेश आते हैं तब और भी कितनी दिक्कतें पेश आती हैं? बहुत मुश्किलात होती है मुनाज़ा। देखिए, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है हमारे हिली एरियाज़ में, जिसकी वजह से
बहुत सारे नुकसानात हमने देखे हैं और आवाम भी इस चीज़ को फेस करती है जब भी वो कहीं जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो। सबसे गुजारिश यही करते हैं कि हमारे हेल्थ निज़ाम को बेहतर कीजिए ताकि वक्त पे हमें इलाज मिल सके, वक्त पे राहत मिल सके, क्योंकि जब तक एक इंसान हेल्दी नहीं होगा तब तक वो समाज हेल्दी नहीं हो सकता है। एक शख्स के हेल्दी होने से ही समाज का हेल्दी होना मुनहसिर है। तो इसके लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो, चाहे हम हिली एरियाज़ की बात करें, अगर मैं रामबन हेडक्वार्टर की बात करूंगा, जिला अस्पताल तो है लेकिन उसके साथ में जो ट्रॉमा सेंटर है उसे 2011 में सैंक्शन किया गया। एक जो यहाँ वादी में हुआ, एक रामबन में और एक सांबा में हुआ। बाकी दोनों जो है वो फंक्शनल है, लेकिन जिला रामबन सबसे मुश्किल स्ट्रेच होने के बावजूद भी, जहां हर दिन हादसात होते हैं, हर दिन लोगों की जानें जाती है, लेकिन इस वक्त तक 10 साल गुजरने के बावजूद भी, बिल्डिंग होने के बावजूद भी अभी तक उस ट्रॉमा सेंटर को फंक्शनल नहीं किया गया है। ये दर्शाता है कि किस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो लोगों की सेहत के वो जो है कमिटेड है कि अवाम को हम ट्रॉमा सेंटर बहुत जरूरी है। इमीडिएट जो रिलीफ है, जो हम लोग पेशेंट्स को जम्मू या श्रीनगर शिफ्ट करते हैं या हेलीकॉप्टर के जरिए, तो वो ट्रीटमेंट सारा रामबन में पॉसिबल है, लेकिन शर्त उसकी ये है कि ट्रॉमा नहीं किया गया है, उसको कोविड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि हम किस तरह से इन चीजों को लेकर तैयार है ताकि हम आवाम की खिदमत कर सकें। बिल्कुल, मेडिकल फैसिलिटीज जो है ना के बराबर है और इसी वजह से जो है आमतौर पर भी हम देखते हैं कि लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है। किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे आतिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिफ, इस वक्त का अपडेट बताएं। जी देखिए, अभी जो है अपडेट आ रहा है कि 17 लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 5 लोग जो है वो क्रिटिकल है, जबकि 7 लोगों की डेथ हुई है। और ये 17 लोगों को आधे घंटे पहले जो है वो रेस्क्यू टीम ने जो है निकाला है और इसमें जो है बताया जा रहा है 5 लोग की जो है क्रिटिकल है। यही अपडेट जो है अब तक हम तक पहुंच रहा है। जी बोलो आतिफ, 5 लोग जो क्रिटिकल है उन्हें किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया है? देखिए, उन्हें जो है लोकल वहाँ पर PSC है दक्षिण की, वहाँ पर ले जाया गया है जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन फिलहाल उनका जो बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है काफी गंभीर है और जो उनमें से जो बाकी लोग है वो फिलहाल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल आतिफ, इससे पहले आप ये भी बता रहे थे कि चॉपर, क्योंकि एयर सर्विसेज की एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, लेकिन चॉपर्स को उस हुंजर गांव में पहुंचने में काफी दिक्कतें पेश आ रही है। क्या अभी भी वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? जी देखिए, जो रिलीफ है वो हेलीपैड तक पहुंचाया गया है उन लोगों तक, क्योंकि अब सिर्फ चॉपर का वेट किया जा रहा है, लेकिन चॉपर जो अभी तक नहीं आ पाया है क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से जो है वो नहीं है उतनी कि चॉपर यहाँ पर आए। लेकिन जिला इंतजामिया चॉपर का वेट कर रही है और उसका यही कहना कि चॉपर को आने में थोड़ा समय लग सकता है। जी बिल्कुल आतिफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। साथ ही साथ बिलाल, फिरदौस, शक्ति और मुनीश, आप तमाम का बेहद शुक्रिया ग्राउंड लेवल से हम तक तमाम तर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो किश्तवाड़ में सान्हा पेश आया है, काफ़ी दिलसोज सान्हा पेश आया है, जिसमें कई लोगों ने जानें गंवा दी है, लेकिन राहत और बचाव के काम लगातार जारी है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।